बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब से दो बहुत ही अहम खबरें लेके आज आपके सामने आई हूँ कि सऊदी अरब में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, खुदा जब भलाई करने वालों को हमेशा सलामत रखता है और अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो दूसरों के साथ नेकी करते हैं। ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब में आया। सऊदी अरब में जो दो बच्चियां हैं, जो फातिमा और मिशाल है, ये कौन है, इनका तल्लक पाकिस्तान के किस इलाके से है, ये सऊदी अरब में किस वजह से गई, इनके जाने का क्या मकसद था और सऊदी हुकूमत ने जो उनको प्रोटोकॉल दिया उसके पीछे उनकी क्या वजह थी। दूसरी अहम खबर है जो कि सऊदी अरब की एक औरत थी जिसका 10 साल से ख्वाब था और वो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करी थी। 10 साल के बाद जब उसका ख्वाब पूरा हुआ तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसके ख्वाब की नवीयत क्या थी, वो किस किस्म का ख्वाब था, उसके बारे में भी मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। खुदा भलाई करने वालों को बहुत पसंद करता है, उनकी वजह से लाचार और बेबस जो लोग हैं उनको फायदा होता है। जब इन लोगों को फायदा पहुंचता है तो अल्लाह की तरफ से जो लोग भलाई करते हैं उनको खुद ब खुद सवाब और फायदा पहुंचना शुरू हो जाता है। ऐसा ही हुआ एक वीडियो में जो थी आपको दिखाऊंगी, उसमें देखिएगा कि जो एक सऊदी अरब का शख्स है अपनी दो बेटियों के साथ जो कि पाकिस्तान में रहती थी, उनके सऊदी अरब के लिए जज्बात बहुत अहम थे और वो बड़े अच्छे अल्फाज में सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma. I am from Pakistan. I thanks to Saudi government and King Salman and also Prince Mohammed bin Salman. Assalamu alaikum. My name is Mashal. I am from Pakistan. Thank you so much, Dr. Abdullah. नाज़रीन, आपने देखा कि ये दो बच्चियां हैं, इन दोनों बच्चियों का तल्लुक सवाद से है। ये बच्चियां सवाद से हैं और इन दोनों बच्चियों को आज से काफी साल पहले आपस में दोनों बच्चियां जुड़ी हुई थी, यानी कि दोनों के जो धड़ थे वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई थी। इन बच्चियों का नाम, एक का नाम फातिमा और एक का नाम मिशाल है। यहाँ पर सऊदी अरब में तोरफ के अंदर सऊदी हुकूमत ने तमाम बच्चों और वालिदैन को शाही मेहमान बनाया हुआ है जो बच्चे के मियामी है। मियामी का मतलब आपस में जुड़े हुए बच्चे, यानी कि कभी किसी का सर जुड़ा होता है, किसी का धड़ जुड़ा होता है। और ये ऐसा ऑपरेशन था कि जो कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हो रहा था और लोग इसी तरह बड़े हो रहे थे। बच्चे, ये मियामी बच्चे जो हैं, इसी तरह बड़े हो रहे थे और इसी तरह फौत पा रहे थे। यानी कि अगर दो जो सर दो हैं तो नीचे धड़ बच्चे का एक ही है। सऊदी अरब ने आज से तकरीबन 30 साल पहले इस पे काम शुरू किया और उनकी कोशिश थी कि वो इस काम को कामयाब करें, लेकिन शुरू में कामयाबी के इम्कान बहुत कम थे। पहले 60% जो थे ऑपरेशन कामयाब हो रहे थे। वहां पर डॉक्टर अब्दुल रबिया हैं, वो जो हैं इसमें शामिल हैं और वो जो डॉक्टर हैं वो ये काम कर रहे हैं। अब जो है ये चांस 90% हो गया है कि ये कामयाब ऑपरेशन 90% हो रहा है और इसलिए सऊदी अरब ने तमाम लोगों को, जो बच्चे ऐसे हैं दुनिया भर से जो बच्चे ऐसे हैं, उनके वालिदैन को और बच्चों को शाही मेहमान बनाया हुआ है और सऊदी अरब बहुत खुश है कि उनकी वजह से लोगों का भला हो रहा है। और इन लोगों के लिए खास तौर पर एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी किया गया है। आप सबको पता ही होगा कि एयर एम्बुलेंस बहुत ही महंगा है। हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी एक्टर्स थे, उमर शरीफ साहब, जब उनको बाहर जाया गया, उनके बाहर जाने की बारी आई और उन्हें कहा गया कि ये बाहर जाके इनका कामयाब ऑपरेशन होगा, तो इस मकसद के लिए जब एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया तो काफ़ी टाइम लग गया और वो बेचारे रास्ते में इंतकाल कर गए, क्योंकि ये एक बहुत महंगा जो एयर एम्बुलेंस है जरिया है बाहर के मुल्क जाने का। लेकिन सऊदी हुकूमत जहाँ पे भी ऐसे बच्चे हैं, एयर एम्बुलेंस का खुद खर्चा बर्दाश्त करता है, वहाँ के भी अखराजात खुद बर्दाश्त करता है और बच्चों का कामयाब ऑपरेशन करता है। ये फातिमा और जो मिशाल है ये सवा से हैं और इनके वालिद साहब और ये बच्चियाँ बहुत खुश हैं और सऊदी अरब काम का शुक्रिया अदा कर रही हैं। इसके अलावा एक और औरत जो सऊदी अरब में रहती है, हर बंदे का कोई ना कोई ख्वाब होता है, हर बंदा अपने ख्वाब देखता है, सोचता है एक दिन ऐसा आएगा उसका ख्वाब जरूर सच होगा। मगर सऊदी अरब में इस औरत ने एक अलहदा ही नवीद का ख्वाब सजा रखा था। वो ख्वाब ये था कि ये औरत चाहती थी कि इसके पास 2 गुर्दे हैं और ये अपना एक गुर्दा किसी को डोनेट कर दे। इस औरत ने आज से 10 साल पहले सऊदी अरब में हॉस्पिटल में अपना जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, वो बता रखा था जितनी भी मालूमात है कि अगर किसी को भी मेरे गुर्दे की जरूरत पड़े, क्योंकि मेरा तो काम गई थी एक ही गुर्दे से चल जाएगा, अगर किसी और को जरूरत पड़े वो गुर्दा उसको दे सकते हैं। लिहाजा वो इस मकसद के लिए हर हफ्ते हर महीने
वहाँ हॉस्पिटल में कॉल करती हूँ, पूछती कि मेरे मैरों का कोई बंदा ऐसा आया है जिसको कि मैं अपना गुर्दा डोनेट कर सकूँ, लेकिन वहाँ पे हर दफ़ा इनकार होता था। लेकिन इस दफ़ा एक कॉल आई और उसने कहा कि आपने जो रोज़ हमें कॉल करती थी और कहती थी कि मेरे मुताबिक कोई मैरो ऐसा आया है कि जिसको मेरा गुर्दा लग सके, तो एक 50 साल शख्स है, उसमें उसने ये नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है, उसने बस एक इतना कहा कि 50 साल शख्स है कि जिसको आपका जो गुर्दा है वो चाहिए, लिहाजा अगर आप अभी भी गुर्दा डोनेट करना चाहती हैं तो आप हॉस्पिटल आ जाएं। वो औरत उसी वक्त वहाँ पर गई और कहा कि मेरा तो ये ख्वाब है, हर इंसान का ख्वाब होता है ना, उसने कहा कि मेरा ये ख्वाब था कि मैं अपनी ही ज़िंदगी में अपना एक गुर्दा किसी को दे दूँ, क्योंकि मेरा तो एक गुर्दे से भी काम चल रहा है और वो चलता रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी को तंदुरुस्ती देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है और बेशक अल्लाह ताला जो है बहुत असबाब पैदा करता है। इस औरत ने भी ऐसा ही किया, जब रेगुलर काम करने लग पड़ी तो तकरीबन 10 साल के बाद ऐसा शख्स आया, जिस शख्स को जो 50 साल का था, जिसको ज़रूरत थी इस औरत के गुर्दे की, लिहाजा इस औरत का ऑपरेशन करके गुर्दा जो है वो दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। और इस बात पे ये औरत बहुत खुश थी। शुरू में मैंने आपसे कहा कि खुदा भलाई करने वालों को बहुत पसंद करता है। जब इंसान किसी के साथ भलाई करने का इरादा करता है तो खुद ब खुद खुदा की तरफ से ऐसा ही वसीला बन जाता है, जैसा कि इस औरत के साथ हुआ। आज अपना ये गुर्दा देने के बाद इसका मुख्तलिफ जगह पर इंटरव्यू लिया जा रहा है। सऊदी अरब ने इसकी खबरों को शाया कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल इसको कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें कि इंसान के अंदर ये जज्बा, हम अपनी चीज़ भी किसी को नहीं देते, अपने घर से सामान उठा के पुराना किसी को नहीं देते, कि नहीं भी नहीं, हम किसी को अपनी ये सामान क्यों दें, किसी ज़रूरतमंद को चीज़ क्यों दें। लेकिन ये जो औरत है जिसको कि आज सोशल मीडिया पे बहुत कवर किया जा रहा है, इसकी वीडियो बहुत वायरल जा रही है और इससे मुख्तलिफ जो चैनल वाले हैं वो इंटरव्यू करने आ रहे हैं, इससे पूछ रही हैं, और ये औरत बड़े फख्र के साथ, बड़े खुशी के साथ बता रही है कि ये इसका ख्वाब था। आज से 10 साल पहले इसने ये ख्वाब अपनी आंखों में बसाया था कि मैं हूँ, मेरा एक गुर्दा जो है, एक गुर्दे से काम हो जाएगा, दूसरा गुर्दा जो है मुझे वो नहीं चाहिए, मैं वो अपना गुर्दा ऐसे शख्स को दूं कि जिसको जिंदगी की आस हो, जिसको जीने को दिल करता हो, तो मैं ऐसे शख्स को गुर्दा दूंगी। लिहाजा इस मकसद के लिए वो बार बार कार करती और आखिर जब अल्लाह को मंजूर हुआ, होना वही होता है जब खुदा को मंजूर होता है, खुदा की तरफ से जब कुन हो जाता है तो फिर किसी चीज की भी जरूरत नहीं रहती। ये शख्स जो था 50 साल शख्स, ये भी बहुत परेशान था, इसको भी चाहिए था, क्योंकि ये कहता था कि मैं 50 साल का हो गई, पता नहीं कोई मुझे गुर्दा दे कि ना दे। लेकिन इस औरत ने अपना गुर्दा उस शख्स को दे के कामयाब ऑपरेशन करवाया। आज जो है मुल्क में, दुनिया में हर जगह बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। सऊदी अरब भी उन मुल्कों में शामिल होता है जहां पर बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। अलबैग जो है उसका जब ऑनर जो है वो दुनिया से चला गया, तो जो अलबैग 1 रियाल का था वो 2 रियाल का कर दिया गया, उसकी औलाद ने उसको महंगा कर दिया। लेकिन जब लोगों के ऊपर से हुक्मरान चले जाते हैं, उनके बड़े चले जाते हैं, तो लोग सख्तियां करना शुरू कर देते हैं, लोग सख्ती की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद हम इस तरह पैसे कमा लें। हकीकत में ऐसा नहीं है। जितने आप अल्लाह के बंदों के करीब होंगे, जितने आप अल्लाह के बंदों को आसानियां देंगे, उतना ही अल्लाह आपसे राजी होगा। और जब अल्लाह आपसे राजी होने पे आता है तो फिर वो हर वक्त कुन ही कहता रहता है।